मृदुला सिन्हा जी का निबंध धारणा बनाने में जल्दबाजी क्यों। किसी व्यक्ति, परिवार अथवा संस्था से एक बार मिलना हुआ और आपने उसके प्रति अपने मन में एक निश्चित धारणा बना ली। इसे अपने ही तक सीमित नहीं रखा, वरन अन्य लोगों के बीच प्रसारित करते रहे। वह बहुत कंजूस है, राजू मितभाषी है, शोभा बड़ी दुष्टा है, वह परिवार ईर्ष्यालु है, अमुक संस्था बेकार है। व्यक्ति, परिवार अथवा संस्था के प्रति एक मुलाकात में बनी आपकी राय की पृष्ठभूमि में ही आपके मित्र भी उनसे मिलने लगते हैं। उन्हें भी वैसा ही कुछ दिखता है जैसा आपने वर्णन किया था। समाज में ऐसे लोग भी अवश्य हैं जो व्यक्ति अथवा संस्था के प्रति अपने अनुभव के आधार पर धारणा बनाते हैं। अधिकांश लोगों को कहीं इतनी फुर्सत है कि मिलने जुलने वालों के प्रति अपनी अलग धारणा बनाने की पहल करें। दूसरों से जो सुना उसी भाव भूमि में उस व्यक्ति से मिल लिए। जहाँ तक किसी व्यक्ति के प्रति धारणा बनाने की बात है, आपसे मिलते समय उसके व्यक्तित्व का एक पक्ष ही उजागर होता है। पता नहीं उस वक्त आपकी मनस्थिति कैसी रही हो। आपकी मनस्थिति का बड़ा महत्व है, क्योंकि धारणा आपके मस्तिष्क में अवस्थित होती है। संभव है आप किसी पूर्वाग्रह के वशीभूत होकर उससे मिल रहे हों। अब पूर्वाग्रह तो वह रंगीन चश्मा है जिसे पहन लेने पर सामने का दृश्य भी उसी रंग का दिखता है जैसा उस शीशे का रंग होगा। माना कि आप पूर्वाग्रही नहीं रहे हों, पर आपसे मिलते वक्त उस व्यक्ति की मनस्थिति का महत्व तो होगा ही, जिसके वशीभूत उसका विशेष प्रकार का व्यवहार प्रकट हुआ। दरअसल मनुष्य का व्यक्तित्व बड़ा ही जटिल है। कहीं वह ज़रूरत से ज़्यादा सरल, कहीं कंजूस, कहीं जिंदा दिल, कहीं मनहूस, कहीं फिजूल खर्च, कहीं दुष्ट और कहीं सहृदय दिखता है। व्यक्तित्व के इन गुणों का प्रकटीकरण उसके व्यवहार के माध्यम से होता है, परंतु किसी व्यक्ति का व्यवहार मात्र वैयक्तिक गुणों पर आधारित नहीं होता, अपितु बाहरी परिस्थिति तथा उस व्यक्ति की मनस्थिति के साथ ही मिलने वाले के व्यवहार पर उस व्यक्ति का विशेष व्यवहार निर्भर करता है। आपने एक बार उसे क्रोध प्रकट करते देखा और क्रोधी मान बैठे तो यह बहुत बड़ी भ्रांति होगी। मनुष्य व्यवहार का चिंतन मेरी अभिरुचि रही है। स्त्री पुरुषों के व्यवहार के विभिन्न पहलुओं पर सोचती रही हूँ। अनुभव के आधार पर मेरा मत बना है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति धारणा बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग तो व्यक्ति के व्यवहार पर भी दृष्टिपात नहीं करते, मात्र किसी व्यक्ति को देख कर ही उसके स्वभाव के बारे में एक धारणा बना लेते हैं। परंतु इस प्रकार एक दृष्टि में धारणाएं बना लेना प्रायः उचित नहीं होता। श्रीमान क को देखिए, वे अत्यंत मनहूस दिखते हैं, परंतु उनसे मुलाकात के दौरान अल्प समय में ही उनके मुख से हंसी के जो फुहारे झड़ने लगते हैं, वे पूरे परिवेश को अपने में लपेट सुखद बना देते हैं। ठीक इसके विपरीत श्रीमती ख के सुंदर चेहरे पर भोलेपन का स्थायी गाढ़ा लेप चढ़ा है, पर व्यवहार में वह उतनी ही कड़वी और नीरस हैं। दुनिया भर के छल छद्म से भरपूर उनका व्यक्तित्व देखने, सुनने और मिलने वालों को अचंभे में डाल देता है। जिन व्यक्तियों से आपका 24 घंटे का संपर्क होता है, क्या वे कभी सरल और कभी बहुत छली नहीं लगते? यहाँ तक कि पति पत्नियों के बीच भी धारणाओं की यह आंख मिचौली जीवन पर्यंत चलती रहती है। आप अच्छे मूड में हैं तो पत्नी का रूखा व्यवहार भी आपको सहला जाता है। आप किसी कारण चिढ़े होते हैं तो उनकी प्यार भरी बातें भी कड़वी लगती है। विभिन्न परिस्थितियों में पारिवारिक रिश्तों के बीच भी एक दूसरे को चौंकाने वाले व्यवहार परिलक्षित होते रहते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को कहते सुने जाते हैं, तुम्हें मैं आज तक नहीं समझ पाया। जी हाँ,
मनुष्य को समझना इतना ही कठिन है। समाज में लोग परिवारों, संस्थाओं, धर्मों व जातियों के प्रति निश्चित धारणाएं बनाकर बैठे हैं। यह आवश्यक नहीं कि धारणा धारण करने वालों का सीधा संपर्क उन संस्थाओं के लोगों से हुआ हो, बल्कि अक्सर सुनी सुनाई प्रचलित धारणाओं के आधार पर अपना मत बनाकर ही तदनुसार उस संस्था अथवा जाति धर्म के लोगों से व्यवहार भी करते रहते हैं। अमुक जाति के लोग बड़े कंजूस होते हैं, अमुक जाति के धूर्त, अमुक जाति के लोग मक्कार और अमुक जाति के लोग उद्यमशील होते हैं, जैसी बातें अक्सर सुनने में आती रहती हैं। आवश्यक नहीं कि उस जाति अथवा धर्म के लोगों से मिलने जुलने पर वे वैसा ही व्यवहार करें जैसा आपने सुन रखा था। आज जब समाज में जाति व्यवस्था समाप्त हो रही है, प्रचलित जातीय गुण दोष भी समाप्त होने चाहिए। पर आप हैं कि सदियों से चली आ रही धारणा ढो रहे हैं। सहज भाव से आप विभिन्न जाति धर्मों के लोगों से मिलते ही नहीं, तो वे सहज व्यवहार करें तो कैसे? अनुभव बताता है कि व्यक्ति, परिवार, संस्था अथवा विभिन्न जाति धर्मों के लोगों से निकट संबंध स्थापित होने पर उधार ली हुई धारणाएं अक्सर बदल जाती रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न देशों के बारे में धारणाएं फैली हुई हैं। हिंदुस्तानी ऐसे होते हैं, अमेरिकन वैसे, अंग्रेज़ों में यह गुण है तो अफ्रीकियों में वह गुण। माना कि हर राष्ट्र का एक चरित्र होता है जो उस राष्ट्र के व्यक्तियों में कमोबेश मात्रा में आ जाता है, परंतु आज के संदर्भ में क्या एक अंतर्राष्ट्रीय चरित्र नहीं उभर रहा? साथ ही पूर्वाग्रह त्याग कर उदारता से विचार करने पर क्या राज्य और राष्ट्र की परिधि त्याग कर सबके सब मानवीय परिधि में नहीं आ जाते? ऐसी स्थिति में किसी पड़ोसी अथवा सहयोगी से एक ही मुलाकात अथवा उधार ली हुई मान्यता के आधार पर अपनी एक निश्चित धारणा बनाना कहाँ तक न्याय संगत होगा? विभिन्न लोगों को पश्चाताप करते सुना जाता है, मैं अमुक व्यक्ति से बहुत दिनों तक कटता रहा, किसी ने कह दिया था कि वह बड़ा दुष्ट है, अब जब मिला तो पाया कि वह तो बड़ा ही सरल, सहृदय और मिलनसार है। मैं राजनीति में उतरे लोगों से मिलता नहीं था। मेरी धारणा थी कि वे बड़े धूर्त, चालाक और खुदगर्ज होते हैं। इधर कई राजनीतिज्ञों से मिला हूँ तो वे मेरी धारणा के बिल्कुल विपरीत उतरे। अमुक जाति के लोगों से मैं दूर ही रहता था। मिलने जुलने पर लगा कि किसी कारण से बनी मेरी धारणा गलत थी। किसी व्यक्ति अथवा संस्था के प्रति धारणा बनाने में जल्दबाजी न करें। किसी कारण एक धारणा बन भी गई तो उसे बदलने का प्रयत्न करना स्वयं आपके लिए भी हितकर होगा।